ओम श्री परमात्मने नमः। तो प्रश्न है यूनिवर्स का स्वरूप, यूनिवर्स की उत्पत्ति, अस्तित्व में ग्रह उपग्रह ब्रह्मांड कैसे आए। तो देखिए, भौतिकी, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर और गहन चिंतन पर जो व्याख्या हमारे साइंटिस्टों ने दी है यूनिवर्स के बारे में, जो धारणाएं दी हैं, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसी के आधार पर एक थ्योरी तैयार होती है। और उनमें से बहुत सी थ्योरियां मान्य हैं, बहुत सी थ्योरियों का खंडन कर दिया गया है। दूसरी तरफ है धर्म के द्वारा दी गई थ्योरी, सिद्धांत। तो पहले हम साइंस की बात करते हैं। खगोल विज्ञान के महान प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि एक पार्टिकल, एक छोटे से अणु में, या कहें हम कि किसी कण में एक विस्फोट हुआ जो ऊर्जा से बना हुआ था, और उसी के विस्फोट से ये सारे ग्रह, उपग्रह और तमाम गैलेक्सीज पैदा हुई, यूनिवर्स अस्तित्व में आया। या फिर बहुत से ब्लैक होल और भी बहुत से, जैसे नाम हम पढ़ते हैं, सुपरनोवा, ब्लैक होल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, गैलेक्सीज, और एक क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, हाइपर क्लस्टर, जिसमें बहुत सी गैलेक्सीज हैं। तो सबसे तेज गति होती है प्रकाश की, और किसी भी ग्रह से प्रकाश को हम दूसरे ग्रह पर छोड़ते हैं तो उसके बीच में एक टाइम होता है। मान लीजिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 से 9 मिनट लगता है, तो जो 9 मिनट बाद ही हम सूर्य की स्थिति को देखते हैं। मान लो सूर्य डिस्ट्रॉय हो जाता है तो 9 मिनट बाद ही पता चलेगा पृथ्वी पर कि वो खत्म हो गया या उसमें कोई विस्फोट हुआ। तो उसी प्रकार से मान लीजिए 40 लाइट ईयर्स, 50 लाइट ईयर्स, 10 लाइट ईयर्स की दूरी पर कोई गैलेक्सी है और उसमें कोई हरकत, एक्टिविटी होती है, तो हमारे जो टेलीस्कोप हैं, देखिए आग जो होती है वो सब प्रकार की तरंगों को नहीं पकड़ पाती, जैसे एक्स रे, गामा रे, रेडिएशन, मैग्नेटिक तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, और भी होता है, और भी कई प्रकार की तरंगें होती हैं जिनको आँख के द्वारा भी नहीं पकड़ा जा सकता, जो विशेषकर टेलीस्कोप में यूज़ होती हैं और जो दूसरी गैलेक्सी के होने का बोध कराती हैं। मान लीजिए हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से दूर एक गैलेक्सी है, और उसका पता कैसे चलेगा, उसकी जो प्रकाश आएगा वो प्रकाश को टेलीस्कोप कैप्चर करता है, और उसी के आधार पर एक अनुमान तैयार होता है। तो पृथ्वी पर खड़ा एक मनुष्य जब आकाश की ओर देखता है तो उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है जानने की, और जितना उसने आँखों से जाना, देखकर, सुनकर, उस जिज्ञासा से वो संतुष्ट ना हुआ, इसीलिए खगोल विज्ञान का निर्माण हुआ। पिछले 2500 सालों में काफ़ी हद तक खगोल विज्ञान ने विकास किया। तो एक हैबल टेलीस्कोप नासा के द्वारा बनाया गया था और उसको स्पेस में छोड़ दिया गया था, और उसके द्वारा कई गैलेक्सियाँ खोजने में आई, कई ब्लैक होल्स खोजने में आ गए, और भी सुपरनोवा, और भी नाना प्रकार के ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद ये जो अभी लॉन्च हुआ, हबल स्पेस से भी अच्छा टेलीस्कोप था, तो इसके द्वारा काफ़ी हद तक और नई खोज सामने आ रही हैं। तो ये एक अलग प्रश्न है कि जो अस्तित्व में है हम उसको जान ले रहे हैं या खोज ले रहे हैं। मान लीजिए पृथ्वी पर 75% वाटर है, समुद्र है, न जाने उसमें कितने प्रकार के जीव हैं, और आज का जो साइंस है उसने जितना खोजा है और नए नए जीव खोजने में आ रहे हैं, वो तो पहले से ही थे, बस उनका नाम और रूप रख दिया जा रहा है, उनकी गुण धर्मों पर रिसर्च होता है। तो वैसे ही इस यूनिवर्स में न जाने कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने तारे हैं, कितने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी।
तो इतना सारा पदार्थ ये आया कहाँ से? अब इस विषय में विज्ञान कहता है कि डार्क एनर्जी, गॉड पार्टिकल, एक शब्द दिया विज्ञान ने, गॉड पार्टिकल, कि जो ऊर्जा से भरा हुआ एक तत्व है और जो सारे पदार्थ में मास को एक्टिव करता है, सारे पदार्थ को में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि कोई नया ग्रह निर्मित हो रहा है और धीरे धीरे बहुत एक व्यापक ग्रह हो गया और कुछ साल बाद, कुछ वर्षों के बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया, वैसे ही तो गैलेक्सियाँ आपस में टकराती हैं, फिर ये मिल जाती हैं। इस प्रकार की जो घटनाएं ऊपर घट रही हैं स्पेस में, जो हम साइंस पढ़ के जब हम यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, एक तो भौतिक विज्ञान और हमारे साइंटिस्टों ने जो आधुनिक रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किए, जितनी भी मशीन्स, टेलीस्कोप या यान, उपकरण यूनिवर्स में भेजे स्पेस में, और जो भी खोजबीन हुई उसके आधार पर थ्योरी तैयार होती है। और दूसरी है कि जितनी ज़्यादा खोजें होती हैं थ्योरी में चेंजिंग हो जाता है। मान लीजिए 1995 में किसी साइंटिस्ट ने मंगल पर यान उतारा और वहाँ कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए, तो उस समय की जो खोज हुई, जो रिसर्च हुआ, उस पर सिद्धांत बन गई। और आज जो आधुनिक और हाई लेवल से रिसर्च हुआ तो नई सिद्धांत तैयार हो गई। तो पहले ये देखा जाएगा कि समूची सृष्टि, जो ब्रह्मांड है, वो परिवर्तनशील है और इसमें नई नई चीज़ें निर्मित होती हैं। पालन, पोषण, सृजन, विनाश, ये प्रकृति का नियम है। तो जहाँ पालन हुआ, उत्पन्न हुई कोई वस्तु और एक समय तक उसने अपना काम किया, फिर उसका विनाश हो जाता है, तो इसके आधार पर जो सिद्धांत दिए जाते हैं वो सिद्धांत परिवर्तनशील होते हैं। तो ये आकाश तत्व कहाँ से आया, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर हवा, फिर ये सारे ग्रह, उपग्रह, गैलेक्सी वगैरह, इस प्रश्न पर विज्ञान मौन है। और उन्होंने जो थ्योरी दी है कि किसी पार्टिकल में विस्फोट हुआ और उससे ये सब अस्तित्व में आया, ये सब उत्पन्न हुआ, ये रोशनी के रूप में अलौकिक दिव्य ये यूनिवर्स अस्तित्व में आया। तो देखिए ये एक अनुमानित थ्योरी है। कोई भी बात, कोई भी सिद्धांत जब अनुमान के तौर पर बोला जाता है तो वो साइंटिफिक नहीं होता। और फिर प्रकृति परिवर्तनशील है, तो स्थायी सिद्धांत कोई कैसे दे सकता है। दूसरा ये है कि एक फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं, भौतिकी के सिद्धांतों पर, यूनिवर्स के बारे में जो साइंटिस्ट अब तक बताए हैं, बहुत से ऐसे ग्रह हैं जहाँ का टेम्परेचर -300 डिग्री सेंसियस, कहीं का 250 डिग्री सेंसियस। इस यूनिवर्स में ऐसी गैसें मिली हैं जिनका टेम्परेचर इतना कूल है, -400, -500, -3000, -2000। तो ये चीज़ें पहले भी इतनी खोजने में आ गई। आगे विज्ञान और मॉडल और आधुनिक और डिजिटल होगा तो नई नई रिसर्च, नई नई चीज़ें खोजने में आएंगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, हवा, आकाश और त्रिगुणमयी प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने में कारण है। इसे कहा अपरा प्रकृति। और दूसरी है चेतन रूपी जीवात्मा, वो भी प्रकृति है, उसको कह दिया परा प्रकृति। इन दोनों प्रकृतियों के पीछे मैं कारण हूँ। तो परम तत्व परमात्मा कारण है और ये दोनों प्रकृति क्रिया हैं, इसी से अनंत सृष्टि एक्टिव है। ये तो हो गया धर्म का सिद्धांत कि परम तत्व परमात्मा जो मूल पावर है, उसी को विज्ञान कह रहा है गॉड पार्टिकल। और जहाँ कह दिया डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, इसी को कृष्ण भगवान कहते हैं परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। तो कहीं ना कहीं विज्ञान ने भी वैसे ही शब्द इस्तेमाल किए हैं जो कि हमारे वेद उपनिषदों में उस डेफिनेशन के लिए हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जिससे गैलेक्सियाँ, इस बहुत से ब्रह्मांड और बहुत से स्टार्स, ब्लैक होल या फिर
ग्रह उपग्रह निर्मित हुए हैं, तो ये ऊर्जा के स्रोत आए कहाँ से? तो इसका उत्तर ना साइंटिफिक धर्म के पास है ना विज्ञान के पास। धर्म तो ईश्वर को कारण बता देता है कि सारी सृष्टि का मूल कारण है परम तत्व परमात्मा, यह सारी सृष्टि का केंद्र है ईश्वर। लेकिन विज्ञान ने जो खोजा और जो कुछ जाना और जिसके आधार पर जो थ्योरी दी है, वो कहते हैं कि ये प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है और इसी प्रकृति से सारे एलिमेंट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स एक्टिव हुए हैं। नासा ने मंगल पर प्रसेंस रोवर भेजा और जीरो क्रेटर पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई और उसने बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है साइंटिफिक। उसी प्रकार से मून पर भेजा, सौर पाकर पैनल सूर्य के सरफेस में गया और वहाँ की ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल और वहाँ के ऊपरी टेम्परेचर, हीलियम, उन सब का वो स्टडी किया। तो जितनी जानकारी उसने दी है उतनी समाज के हमारे पास है। दूसरी वस्तु कि कोई भी ग्रह, मान लीजिए पृथ्वी और सूर्य की दूरी हमें नापनी है, तो ये इसमें लगभग या मैक्सिमम में ही रहता है आंकड़ा। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रह घूम रहे हैं अपनी स्पीड से भी तेज। पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चक्कर भी लगा रही है, उधर सूर्य भी घूमता है और किसी गैलेक्सी के कोने का चक्कर लगा रहा है। तो जहाँ निरंतर गति हो रही है वहाँ साइंटिफिक कैसे माप सकते हैं? इसलिए ब्रह्मांड में जो समय है, गति है, द्रव्यमान है, वो सब अनुपात उसका मैक्सिमम लगभग में चलता है। अब जैसे 1 सेकंड में प्रकाश की गति पर सेकंड कितनी है, तो उस प्रकाश की जो गति है वो वहाँ प्रकाश वो नहीं है जो लाइट वाला प्रकाश है। प्रकाश से मतलब कई प्रकार का प्रकाश होता है, जैसे गामा रे किरण है, विकिरण है, एक्सरे विकिरण है, रेडिएशन है, या फिर कोई और दूसरी मैग्नेटिक विकिरण है। जैसे नेट हम यूज़ करते हैं तो नेट में तरंग ही तो आती है नेटवर्क से, वो आँखों से देखने में नहीं आती लेकिन अपना काम कर रही है। वैसे ही लाइट की जो प्रकाश की जो गति है वो यूनिवर्स में एक ग्रह या दूसरे ग्रह को जानने के लिए या एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी को जानने के लिए प्रयोग होती है। अब जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से दूर दूसरी गैलेक्सी है और वो हमारी ओर बढ़ रही है, तो हम उसको कैसे जानेंगे? अब हमने प्रकाश की गति से ये तो जान लिया कि वो 4 लाइट ईयर्स है, तो वो 4 लाइट ईयर्स जो है दूसरी गैलेक्सी, वो मान लो इस मिल्की वे की ओर बढ़ रही है, तो उसको उतना टाइम लग जाएगा आने में। तो ब्रह्मांड के अंदर जो चाल है, गति है, दूरी है, द्रव्यमान है, उस सब के भौतिकी फिजिक्स के सिद्धांतों पर ही वो काम करती है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के जो प्रश्न है, तो अध्यात्म के जो शास्त्र हैं वो तो कहते हैं कि मूल परम तत्व परमात्मा कारण है और उसी से जो है ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अस्तित्व में आती है। दूसरी तरफ विज्ञान कहता है गॉड पार्टिकल, जो एक अत्यंत ऊर्जा से भरा हुआ पार्टिकल या कोई एलिमेंट्स है और जिसके द्वारा सब कुछ अस्तित्व में आया। स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट थे खगोल विज्ञान के, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी जो दी है कि किसी एक पार्टिकल में विस्फोट हुआ और ये सब कुछ निर्मित होता चला गया। तो अब इनके पीछे कहाँ कितना सत्य है कितना नहीं, इस बारे में साइंटिफिक कुछ नहीं कहा जा सकता। असल में मनुष्य के अंदर जिज्ञासा होती है, वो अपनी जिज्ञासा के लिए ही इतने रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और अनुसंधान करता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिज्ञासु मनुष्य है
और ये इस बात का प्रमाण है कि आज के आधुनिकता के परिवेश में मनुष्य ने पृथ्वी पर इतने नए नए आविष्कार किए, नई नई खोजें की, रिसर्च किए, एक्सपेरिमेंट किए, भिन्न भिन्न ब्रांच और शाखाओं में किए, चाहे स्पेस हो, यूनिवर्स हो, गैलेक्सी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, रसायन हो, समाज हो। लेकिन और जीवों ने तो ऐसा नहीं किया कि हाथी ने रिसर्च किया हो, या टाइगर ने किया हो, या चिंपांजी ने किया हो, या किसी और जीव ने ऐसा रिसर्च किया हो। तो मनुष्य प्रबुद्ध है, समस्त जीवों से श्रेष्ठ है, और खोजबीन और रिसर्च के क्षेत्र में वो सबसे आगे है। तो यूनिवर्स के बारे में हम कह सकते हैं कि जो भी हमने धर्म को पढ़ के जानकारियाँ इकट्ठा की, या फिर जो आज की भौतिकी विज्ञान और साइंटिस्ट और नासा और भी स्पेस एजेंसियों ने जो सिद्धांत और समीकरण दिए, अधिकृत सूचनाएं दी, इन्फॉर्मेशन स्पेस से रिलेटेड, उनसे हमने जो जानकारी अर्जित की वो कहाँ तक सत्य हैं, कहाँ तक अनुमानित हैं और काल्पनिक हैं, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज़, हम इतना तो जानते ही हैं, समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में नई नई गैलेक्सियाँ निर्मित हो रही हैं, तो कोई अज्ञात एनर्जी, ऊर्जा तो है ही है, चाहे डार्क एनर्जी कहो आप उसको, या गॉड पार्टिकल। लेकिन इस ब्रह्मांड में ये सब अस्तित्व में कहाँ से आ रहा है और ये कहाँ तक फैला हुआ है, इस विषय में सब मौन है। असल में जिन आत्मज्ञानी संतों ने इसे अनंत कहा, उन्होंने एक अनुमान के आधार पर बोल दिया। उनकी जैसी बुद्धि थी, जैसी समझ थी, जैसा ऋषियों का चिंतन था, उसके आधार पर उन्होंने बोला। और विज्ञान ने जितने भी टेलीस्कोप, जितने भी यंत्र या जितने भी रॉकेट्स भेजे हैं, और उनके द्वारा उनको जो जांच और जो सूचना मिली है, जो साइंटिफिक प्रूफ होता है, उसे साइंस स्वीकार करता है, तो उसके आधार से उन्होंने दी है जानकारी। लेकिन ये यूनिवर्स कहाँ तक है, कहाँ तक फैला हुआ है, इस विषय में ना तो अभी विज्ञान ने पूरा क्लियर किया है, ना धर्म ने, क्योंकि वास्तव में इतना व्यापक है कि इतना अनंत है, असीम है, इतना विशाल है कि इसके बारे में एक मानव मस्तिष्क कितना भी चिंतन कर ले, वो उसकी यथार्थता को नहीं जान सकता। ध्यान और समाधि में डूब के आप शांति प्राप्त कर सकते हो, काफ़ी सामान्य लोगों से ज़्यादा समझ सकते हो, लेकिन प्रकृति के रहस्यों को पूरा जान लेने की क्षमता प्रकृति ने तुम्हें दी है कि नहीं, ये मायने रखता है। आपका शरीर जो है, मन जो है, बुद्धि जो है, वो इसी पृथ्वी के तत्वों से बनी है, या आपका अस्तित्व पृथ्वी से है, तो प्रकृति से है। मूल में देखें तो तुम्हारा अस्तित्व, समस्त जीवों का अस्तित्व प्रकृति से है। अब प्रकृति ने जितनी शक्ति तुम्हें दी है, उतना तुम प्रकृति को जान सकते हो। प्रकृति तो विराट है, व्यापक है, विशाल है, अनंत है, असीम है, और उसके बारे में कोई क्या कह सकता है। लेकिन उसको तुम कितना जान पाते हो, ये निर्भर करता है तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चिंतन और तुम्हारी जिज्ञासा, और उस प्रकृति की कृपा तुम्हारे ऊपर कितनी है। दूसरी तरफ परम तत्व परमात्मा है, तो प्रकृति और पुरुष के रहस्य को जितना जिन्होंने जाना उतना बताया है। अब हम मनुष्यों को लेकर के जो पढ़ते हैं कि पहले जंगल में चिंपांजी नाम का या बंदर के जैसा व्यक्ति था, जानवर था, वो धीरे धीरे जंगलों में रहते थे, पत्थरों से आग जलाते थे, फिर धीरे धीरे उनमें रूपांतरण हुआ और एक आधुनिक ह्यूमन मनुष्य के रूप में आज वो चेंज हो गया। तो इसी से हम कह सकते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है। पालन, पोषण, सृजन, विनाश, उत्पत्ति, निष्पत्ति प्रकृति में होता है, लेकिन प्रकृति को पूरा का पूरा जान लेना एक आम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य और उसकी बुद्धि और उसका चिंतन सीमित है, और ये व्यापक और असीमित है।
आज का आधुनिक विज्ञान और आज के रिसर्च एक्सपेरिमेंट अनुसंधान के द्वारा जो सिद्धांत हमारे आगे हैं वो भी संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण ज्ञान नहीं है, बहुत सीमित ज्ञान है। इतना व्यापक है कि इसमें हर क्षण नई नई घटनाएं घट रही हैं, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, नई नई चीज़ें खोजने में आ रही हैं। अब पृथ्वी पर समुद्र है 75%, 25% मनुष्य हैं, उनमें भी 1% वैज्ञानिक नहीं है। तो पूरे समुद्र के जीवों को पूरा का पूरा जान लेना कितना कठिन काम है। क्या ये काम आदमी के लिए संभव है? तो ऐसे ही ये अनंत गैलेक्सियाँ, अनंत ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये सृष्टि जो अस्तित्व में है, इसको लेकर के जो थ्योरियाँ दी जा रही हैं, जो सिद्धांत दिए जा रहे हैं, वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तुलसीदास महाराज ने लिखा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो वो परमात्मा जो हरि है वो भी अनंत है और ये प्रकृति भी अनंत है। बस इनको प्रणाम करो, इनकी दिव्यता को देख के। इनका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना एक आम मानव के लिए संभव नहीं है। मनुष्य ने जितने भी यांत्रिकी, जितने भी मशीन बनाई, जितने भी स्पेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए जो बनाया है वो बहुत सीमित है। तो यूनिवर्स के बारे में हम पढ़ते हैं डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, सुपरनोवा, ब्लैक होल। अब ब्लैक होल के बारे में हमको विज्ञान बताता है उनका मास को द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी ग्रह उनके करीब आता है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण वो खींच लेते हैं अपनी ओर और उसको निगल जाते हैं भोजन की तरह और एनर्जी जनरेट करते हैं। और कुछ कुछ ब्लैक होल तो इतने शक्तिशाली हैं कि वो हमारे सूर्य और गैलेक्सी तक को निकल जाएंगे। और एक तो इस ब्रह्मांड अत्यंत अद्भुत, आश्चर्यजनक, अत्यंत विलक्षण और अद्भुत है ये। इसमें ऐसे ऐसे विचित्र तारे हैं, विचित्र क्रियाएं हो रही हैं जो ये अत्यंत आश्चर्यजनक हैं, जिनको वैज्ञानिक खोज करके आश्चर्यचकित होते हैं और हम लोग स्क्रीन पर देख के सुनकर आश्चर्यजनित चकित होते हैं। तो ये सारी प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है, अद्भुत है और वो परम तत्व परमात्मा से संचालित है। परमात्मा को कारण कहा जाता है कि वह समस्त प्रकृति का मूल कारण तत्व है। और जो पुरुष तत्व है और प्रकृति जो है ये क्रिया है। तो अब धर्म की बात करें तो धर्म कहता है कि पालन, पोषण, सृजन, विनाश, परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है और ये अपरा प्रकृति है और इसमें चेतना प्रकृति है और दोनों का कारण है परमात्मा। तो यहाँ परमात्मा जो ईश्वर है वो हो गया सृष्टि संचालन करता, रचनाकार, उत्पत्ति करता, निर्माण करता। और धरती पर जितने महापुरुष होते हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, मूसा, जीसस, अदर, वो योग साधना किए और मुक्ति पाए, ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन काल से बंधे हैं, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और प्रकृति और पुरुष की सत्ता शाश्वत है। ये हम विवेक शक्ति से समझ सकते हैं। ये हम समाधि में डूब करके यूनिवर्स पर चिंतन करके समझ सकते हैं कि प्रकृति और पुरुष की सत्ता शाश्वत है और जितने भी ग्रह उपग्रह इसमें तैयार होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, निर्माण होता है और ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से तारे निर्मित होते हैं फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत सी गैलेक्सियाँ निर्मित होती हैं, बहुत से ब्रह्मांड निर्मित होते हैं। तो इन सब के पीछे जो ऊर्जा है उसको विज्ञान ने कहा गॉड पार्टिकल और उधर धर्म कह रहा है परम तत्व परमात्मा।
तो काफ़ी हद तक विज्ञान और धर्म मैच खाता है। फिजिक्स को लेकर, भौतिकी को लेकर के काफ़ी हद तक विज्ञान के और धर्म के सिद्धांत मिलते हैं आपस में, लेकिन फिर भी मनुष्य के आगे एक जिज्ञासा है जानने की, और यही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, उसकी जिज्ञासा, कि वो जानना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वस्तु, चीज, पदार्थ, मैटर, अवस्था, स्थिति को जानना चाहता है। और जानने की जिज्ञासा के आधार पर ही आज तक उसने इतना जान पाया। वो प्रक्रिया जो भी हो, चाहे धर्म के माध्यम से जाना, ध्यान के माध्यम से जाना, या टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप के द्वारा जो जाना, या फिर और प्रकार से जाना। 1995 में वाइजर 1, वाइजर 2 यूनिवर्स में भेजा गया, उसके द्वारा कई गैलेक्सियों का ज्ञान हुआ। तो अभी तक जो जानने में आया है, जो ज्ञान हुआ है, वो सीमित है। ये अनंत के अंदर क्या गुण रहस्य छिपे हैं, वो अनभिज्ञ, उससे मानव जाति अनभिज्ञ है, अभी हम अज्ञात ही हैं। तो यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई? असल में प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि तत्व हैं। उत्पत्ति तो पृथ्वी पर होती है, मनुष्यों की, जीवों की। मान लीजिए हम पृथ्वी पर जैसा जीवन हम देखते हैं, चिड़िया, हाथी, मानव, योगी, सिद्ध, नर नारी, संभवतः दूसरे ग्रहों पर वैसा जीवन ना हो, वैसा जीवन हो जिसे हमारे टेलीस्कोप या हमारे आधुनिक मशीन उसको कैप्चर ना कर पा रहे हों। कोई अलग ही प्रकार का जीवन हो, हमसे भिन्न हो, भिन्न सभ्यता हो। तो इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, साइंटिफिक जब तक कि प्रूफ ना हो जाए। और कल्पना जो हम करते हैं किसी के भी बारे में, व्यक्ति के बारे में करें या यूनिवर्स के बारे में करें या कुछ पढ़ सुन कर के करें, वो कल्पना ही है। और अनुभूति वो है जो साइंटिफिक प्रूफ के साथ सामने आए। ओम श्री परमात्मने नमः।